मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब भी हकीकत में बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो कर। ये लाइंस उन एस्पिरेंट्स पर, उन स्टूडेंट पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए रातों की नींद तक त्याग दी है। दिन का चैन भी छीन गया है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए लगातार अपने कठिन परिश्रम से, अपनी कड़ी मेहनत से अपने सपने को पूरा भी किया। जी हाँ, मैं बात करें उस सपने की जो हर एक एस्पिरेंट देखता है, और ये सपना है IAS ऑफिसर बनने का। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वेलकम टू CUET by ADDA 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको IAS ऑफिसर कैसे बना जाता है, इसका एग्जाम कैसा होता है, कितने एग्जाम होते हैं, उनका क्या सिलेबस होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, रिलैक्सेशन कितनी दी जाती है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूं, जिसका भी सपना है IAS ऑफिसर बनने का। उससे पहले ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रही हूं, इंफॉर्मेशन दे रही हूं, उनको कहीं पर नोटबुक और पेन लेकर आप बैठे हो तो जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे ये सेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा ये सेशन। UPSC स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या होता है? ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है किसके? सिविल सर्विसेज के, राइट। तो ये क्या हो गई? ये एक बॉडी है। अब बॉडी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो CBSE है, तो CBSE क्या है? एक बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना। तो इसमें क्या हो गया आपका? UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है किसके? सिविल सर्विसेज के। और इसके अलावा ये काफी सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिनको क्रैक करके या जिनको पास करके आपको क्या मिलती है? उस तरह की रैंक्स, यानी कि जिसने इस एग्जाम में जितना अच्छा स्कोर किया, तो सबसे ज्यादा जिसने स्कोर किया उसको IAS की रैंक दे दी जाती है, वो उसको IAS ऑफिसर की रैंक में डाल दिया जाता है। वहां पर मेंशन कर दिया जाता है कि ये जो है अब इस रैंक में उनको डाल दिया गया है। तो ये क्या हो गई? UPSC एक बॉडी हो गई है ना, जो कि क्या करवाती है? जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सिविल सर्विस एंड अदर एग्जाम्स, राइट। तो हमने क्या बताया? हमने बताया कि UPSC एक बॉडी है जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, और जो इनको पास कर लेता है वो क्या करता है? वो इस तरह की उनको रैंक मिलती है। तो हाईएस्ट रैंक क्या है? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। उसके बाद IPS हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, हो गया। तो इस तरह से ये रैंक डिसाइड करती है जिसको जितना स्कोर आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो कितने होते हैं, है ना। तो ये तो हमें पता है कि 3 स्टेजेस में इसको कवर किया जाता है पूरा। इसको 3 इसके मेन एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा एग्जाम होता है? सबसे पहले एग्जाम होता है प्री का, ठीक है, प्रीलिम्स का। सेकंड होता है आपका मेंस का, और थर्ड होता है आपका इंटरव्यू का। तो ये आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। इन तीनों स्टेजेस को पार करके आप बन सकते हैं IAS ऑफिसर। लेकिन इन तीनों स्टेज में आप देखेंगे कि क्या क्या किस किस तरह के एग्जाम होते हैं। तो यहां पर जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपका मेंस का एग्जाम होगा इसमें रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। और जो आपका ये इंटरव्यू जो इंटरव्यू होता है वो होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, राइट बच्चे। अब हम क्या करेंगे? प्रीलिम्स में भी क्या होते हैं? प्रीलिम्स में भी 2 तरह के पेपर होते हैं, है ना। एक पेपर होता है आपका कौन सा? एक एग्जाम होता है आपका GS का, और दूसरा क्या हो गया? CSET का। क्लियर है? उसके बाद मेंस में आ जाते हैं बात। मेंस में टोटल 9 पेपर्स आपको देने होंगे। कितने? 9 पेपर्स। अभी जो 9 पेपर्स होंगे ये लैंग्वेज का भी होगा, ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश, और उसके बाद मतलब लैंग्वेज कोई भी इंडियन लैंग्वेज, एक इंग्लिश कंपलसरी होगी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट है। सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगी, ये जस्ट एक ओवरव्यू है। और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू, जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा, उसमें आपका ये टेस्ट लिया जाएगा, आपका पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा। कहने का मतलब ये मैं फिर से करवा देती हूँ। UPSC एक बॉडी है जो कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो हाईएस्ट रैंक होती है IAS ऑफिसर की होती है। तो इनमें जो सबसे अच्छा स्कोर जो लेता है तो उसको IAS ऑफिसर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब इसमें सिविल सर्विसेज में आपको यानी कि 3 तरह के एग्जाम्स देने होंगे। तो सबसे पहले एग्जाम आपका किसका होगा? प्रीलिम्स का होगा, सेकंड होगा मेंस का, और थर्ड होगा आपका इंटरव्यू। उसके बाद मैंने क्या किया? प्रीलिम्स में भी 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं, आपका GS और CSET का, राइट। उसके बाद आपके यहां पर मेंस में कितने एग्जाम्स होते हैं? टोटल 9 एग्जाम्स होते हैं। लैंग्वेज का एक इंडियन लैंग्वेज होगी आपकी, एक क्या होगी आपकी इंग्लिश कंपलसरी है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने
आगे की तरफ। अब इसमें क्या करेंगे हम, प्रीलिम्स का एग्जाम देखते हैं। अब यहाँ पर हम डिटेल में जानने वाले हैं, वो जैसे एक ओवरव्यू था, अब यहाँ पर प्रीलिम्स के बारे में जानते हैं कि प्रीलिम्स में क्या चीजें होती है। तो यहाँ प्रीलिम्स में सबसे पहले मैंने बात करी थी कि 2 पेपर होते हैं, जिसमें 1 पेपर होता है आपका जीएस का, जनरल साइंस का। इस जनरल साइंस में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन कैरी करेगा कितना, 2 मार्क्स, ठीक है। पर क्वेश्चन कैरी करेगा कितने, 2 मार्क्स। उसके अलावा आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाती है टोटल 2 आवर्स की। यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये हो गया आपका पेपर 1, प्रीलिम्स का पेपर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स का पेपर 2 की बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रीलिम्स पेपर 1 हो गया, ये हो गया आपका प्रीलिम्स पेपर 2। इस पेपर 2 में सीट सेट का एग्जाम आपका होगा, जिसमें 80 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या किया जाएगा, सेम वही आपके 200 मार्क्स के होंगे, और ये क्या होगा आपका जो टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर्स का दिया जाएगा। तो टाइम ड्यूरेशन इसमें कितनी हो गई, 2 आवर्स की। अब इन दोनों एग्जाम्स को देने के बाद देखो बच्चे, ये क्या होता है, अब यहां पर जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि पेपर 2 यानी कि जो सी सेट का जो पेपर है, पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विस, यानी कि प्रीलिम्स का जो है एग्जामिनेशन विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर। तो ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये कि कौन कितना अच्छा इसमें लेगा, बस आपको इसमें पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। कितने पासिंग मार्क्स, एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क फिक्स 33%। जैसे आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होता है आपका बोर्ड एग्जाम है ना, तो उसमें क्या करना है कि बस 33 नंबर आ जाए, पास हो जाए, दैट्स इनफ। तो यहां पर भी वही कंडीशन है, मतलब एक तरह से ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें आपको 33% मार्क्स लाने ही होंगे। जब कोई कैंडिडेट इसमें अगर क्रैक कर लेता तभी जाकर उसका ये वाला पेपर चेक होता है, अदरवाइज तो अगर इसमें ही फेल हो गया तो फिर वो उसका ये वाले भी पेपर चेक नहीं होंगे। क्लियर है। तो आपको इसमें कितना लेकर आना है, ये दोनों पेपर क्या है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है आपके, तो इसमें 33% आपको लेकर आना बहुत जरूरी है। नोट नंबर 2 में क्या करोगे, द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप्स, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखना है कि अगर आपने तुक्का भी लगाया तो एक तो पेनल्टी लगेगी, उसमें 0 मार्क्स मिले, साथ में जो आपके क्वेश्चन जो ठीक होंगे उसमें से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन अगर मान लो 2 मार्क्स का है तो इसमें टोटल आपके नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी, 0.66 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। यानी कि मैंने क्या कहा, ये दोनों क्या मतलब क्या है, ये क्वालिफाइंग आपके एग्जाम होते हैं, जिसमें आपके 33% आपको मार्क्स लेकर यानी जस्ट इसमें पास होना है। क्लियर है। अब आगे की कहानी पर चलते हैं। अब हमारा पेपर 1 का सिलेबस ये है, यानी कि जीएस का सिलेबस है हमारा ये पेपर 1 का, प्रीलिम्स का, है ना। तो जीएस 1 में हमने क्या पढ़ना है, करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट कहता है आपका इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफिकल। ये क्या है पूरा, ये आपका पेपर 1 का, यानी कि प्रीलिम्स का जो मैंने पेपर 2 बताए हैं उसमें से जीएस वाला ये सिलेबस है पेपर 1 का। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन या फिर डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर द इनिशिएटिव एटसेट्रा। लास्ट में आता है आपका जनरल इश्यूज। जनरल इश्यूज में आप क्या करोगे, जनरल इश्यूज हो द एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर द सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जनरल साइंस ओनली। तो ये क्या हो गया आपका, ये पेपर 1 का सब्जेक्ट हो गया, सिलेबस हो गया। अब हम करते हैं पेपर 2 पे बात करते हैं, जो कि आपका सी सेट का पेपर होता है। सी सेट में इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन आती है, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन स्किल, है ना। तो ये आपका सिलेबस हो गया। लॉजिकल रीजनिंग और द एनालिटिकल एबिलिटी हो गई। नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट आता है बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर द रिलेशन, ऑर्डर्स इन द मैग्नीट्यूड एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा। ये क्लास 10 तक के लेवल का आएगा। क्लियर है। ये क्या है आपका सी सेट का सिलेबस है। आई होप यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, बात करते हैं हम मेन के एग्जाम की। प्री क्लियर हो गया सारा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, मेंस के सिलेबस की। मेंस में क्या होता है बच्चे, मेंस में आपके टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं। ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपके टोटल 9 पेपर होंगे आपके, है ना। इन 9 पेपर्स में सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। एक तो इंडियन लैंग्वेज होता है और दूसरा क्या होता है आपका,
ठीक है, इंग्लिश होता है। अब इन क्वालिफाइंग पेपर्स में क्या करना होगा आपको, दोनों ही जो होंगे वो आपके 300 मार्क्स को कैरी करेंगे। टाइम आपका 3 आवर्स का दिया जाएगा और 25% मार्क्स आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, यानी कि आपको 300 में से क्या है 25% आपको लेना होगा। जस्ट ये क्वालिफाइंग है, पास होने लायक ही लेने हैं आपको मार्क्स, इसमें आपकी कट ऑफ नहीं जाती है। तो ये जो मार्क्स होंगे वो आपके किस किस के बिहाफ पर होंगे, यानी कि आपको इंडियन लैंग्वेज दी जाएगी और इंग्लिश दी जाएगी। इस तरह के आपके पेपर्स दिए जाएंगे, एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो कि कैरी करेगा दोनों जो बोथ होंगे वो 300 मार्क्स के होंगे और टाइम रहेगा आपका 300 और 25% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें आपको लाने होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अपने ये क्वालिफाइंग है तो हम इसको क्या करते हैं साइड कर देते हैं, यानी कि यहां तक हमने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है, यहां तक हम क्वालिफाई भी हो गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, मेंस के नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारा एस्से राइटिंग बेस्ड होता है। अब ये जो एस्से राइटिंग बेस्ड होता है ये हमारा पेपर नंबर 3, ये कौन सा हमारा पेपर नंबर 3, यानी कि ये आपके 2 पेपर हो गए, ये जस्ट क्वालिफाइंग है ना, इनको साइड कर दिया। यहां पर जो आपका पेपर नंबर 3 है वो होगा आपका एस्से राइटिंग बेस्ड, यानी कि आपको एस्से लिखने के लिए कोई भी आपको जो करंट का टॉपिक होता है उस टॉपिक को दे देंगे, उस पर आपको अच्छा खासा एक एस्से लिखना होगा। यहां पर आपकी स्किल्स चेक की जाएगी कि आप किस तरह से सिचुएशन को सोच करके और उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं, लिखते हैं। ये पेपर 3 हो गया। इसके बाद आपके ये हो गया 4, 5, 6 और 7, है ना। तो ये क्या हो गया आपके GS 1, 2, 3, 4, तो ये जनरल साइंस के पेपर होंगे आपके, है ना, एग्जाम्स होंगे। तो GS 1 होगा, GS 2 होगा, GS 3 होगा, GS 4 होगा, राइट। तो ये क्या हो गया आपका 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद आपको 2 और पेपर देने होंगे। वो 2 पेपर क्या देने होंगे, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। यानी कि आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स में आपको यहाँ पर छूट दे दी गई है कि आप अपने सब्जेक्ट को, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उसमें एग्जाम दे सकते हो, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो उसके 2 एग्जाम्स होंगे, है ना, चाहे आपका इंग्लिश है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आप अपनी जो भी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जिसमें भी है आपको, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आपको उसमें 2 पेपर देने होंगे। यानी कि ये कितना हो गया, पेपर नंबर 8 हो गया और ये 9 हो गया, तो टोटल 9 पेपर हो गए, क्लियर। यानी कि ये क्वालिफाइंग है, हमने इसको हटा दिया, ठीक है। अब वो जो आपके 2 पेपर थे, कौन से आपके जो आपका कौन सा था, पेपर 1 प्रीलिम्स का था, उसके बाद हम मेंस पे आ गए। तो यहां पर ये 2 सब्जेक्ट ये क्वालिफाइंग है बच्चे, इनके मार्क्स इसमें काउंट नहीं होंगे। मैंने क्या कहा, इनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, जस्ट ये क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं। ये क्वालिफाइंग, आपको इसमें क्वालिफाई करना ही करना है, इसमें क्वालिफाई नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये जस्ट क्वालिफाइंग है। इसके बाद नंबर 3 आ गया, वो एस्से राइटिंग हो गया। इसके बाद आपका GS 1, 2, 3, 4 आ गया, ये भी आपके हो गए ना, 4 पेपर ये हो गए। उसके बाद 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, टोटल 7 हो गए। उसके बाद 8 और 9 पेपर 1 और पेपर 2। यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं, मैडम सारी बातें क्लियर कर दी, लेकिन ये कितने कितने मार्क्स को जरूर आपका दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। यहां पर मैंने अच्छी तरीके से इसको कैलकुलेट करके बता दिया है। ईच पेपर 250 मार्क्स। अब ये भी कितना होगा, 250 होगा, राइट। ये भी कितने होंगे, सारे के सारे ये 250 ईच होंगे, है ना। ये कितने होंगे, 250 ईच होंगे बच्चे, ठीक है, 250 ईच होंगे। ये भी क्या होंगे, 250। तो मैंने 3 से लेकर के, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7, है ना। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 हो गए। अब यहां पर 250 इंटू 7 कितना हो गया, टोटल आपका, टोटल हो गया आपका 1750। 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, क्लियर। तो टोटल आपका 250 को इंटू करना है किसको, 7 से। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 1750। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम चलते हैं आगे की बात पर कि मैम जीएस का सिलेबस पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 का सिलेबस क्या होगा, है ना। तो यहां पर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जीएस जो सिलेबस होगा वो जीएस 1 में क्या, किस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन हेरिटेज एंड द कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, पूरा इसमें मेंशन कर दिया गया है। जीएस पेपर 2 में क्या करना है आपका, जीएस जो पेपर 2 होगा इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 4 में, जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड द एप्टीट्यूड। ये क्या हो गए, ये सारे आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, क्लियर।
नाउ अब क्या है, इंटरव्यू पर बात करते हैं। यानी कि हमने प्रीलिम्स का पूरा जान लिया, हमने मेंस के बारे में पूरा जान लिया, अब बात करते हैं हम अपने इंटरव्यू की। इंटरव्यू में क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है कि अ कैंडिडेट फाइनल रैंक द सिविल सर्विस एग्जाम डिपेंड ओनली ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द मेन एग्जाम एंड इंटरव्यू। अब ये कई बार आपने सुना होगा कि कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि यार हमारा तो मेंस तो निकल गया बट हम इंटरव्यू में रह गए। ऐसा नहीं होता है कि आपने मेंस क्लियर कर लिया और आपने इंटरव्यू में आपको बाहर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तब होता है, मान लो आपने मेंस निकाल लिया है ना, मेंस निकालने के बाद अब जो भी जितनी भी सीट्स हैं है ना, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी सीट्स वेकेंट है, तो उसके हिसाब से जिन्होंने मेंस को क्लियर कर लिए है और जितनी सीट्स हैं, मान लो 100 सीट्स हैं, 100 सीट में से 100 कैंडिडेट को नहीं बुलाएगा है जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया, जिन्होंने मेंस क्लियर कर लिया। अब उनमें से 100 सीट हैं, उनमें से करीब करीब 200-300 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उनमें से जो दी बेस्ट होगा उसको फिर उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहां पर दी बेस्ट कैटेगरी क्या होगी, इनमें से दी बेस्ट को कैसे कैंडिडेट को चुना जाएगा, वह यहां पर हम बात करते हैं। ये देखिए, द मेन एग्जाम कितने का था, ये जो मेन एग्जाम था टोटल 1750 का मार्क्स का था, ये जो हमने अभी पीछे किया। उसके बाद वाइल द इंटरव्यू 275 मार्क्स, जो इंटरव्यू होता है वो 275 मार्क्स का होता है। दोनों को इंक्लूड करने के बाद, दोनों को इंक्लूड करने के बाद ही आपकी फाइनल रैंक निकाली जाती है। तो आपका 1750 और आपका 275, तो टोटल कितना हो गया आपका 2025। 2025 में से जिसकी हाईएस्ट रैंक आती है उसको आईएएस ऑफिसर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। क्लियर हो गई बात। यानी कि अब ये बहाना नहीं है कि हमारा मेंस निकल गया तो हमें इंटरव्यू में फेल कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि दोनों में, आपका मेंस और आपका इंटरव्यू में अगर मान लो ये आपका 275 का एग्जाम है ना, इंटरव्यू है, तो 275 में से मान लो किसी ने आपके 150 लिए या किसी ने 200 लिए। अब ये तो किसके हो गए, ये आपके इंटरव्यू के मार्क्स हो गए। और अगर उसने मेंस में जो कि 1750 मार्क्स थे, अगर मान लो उन्होंने इसमें से कितने 1000 या 1200-1300 जो भी हैं है ना, उन्होंने 1300 यहां पर स्कोर कर लिया। अब यहां पर 1300 प्लस 150 इनको प्लस करके तब फाइनल रैंक निकाली जाती है। और उसमें से ऐसे अगर 100 सीट्स हैं तो उसमें से करीब करीब यहां पर दी बेस्ट कैंडिडेट को निकाल लिया जाता है। तो उनको क्या किया जाता है, फिर उनको जो है वो उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि जिन्होंने मेंस का एग्जाम क्लियर कर दिया, फिर उनके लिए इंटरव्यू की कॉल जाते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब वो खुश हो जाते हैं कि हमारा मेंस निकल गया, अब हमारा इंटरव्यू है। खुश होने की बात तो है, लेकिन यहाँ पर जो फाइनल रैंक बनेगी, मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो फाइनल रैंक बनेगी, जो आईएएस कैटेगरी में डाले जाएंगे, उनकी जो फाइनल रैंक बनती है वो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके ही बनाई जाती है। यहां तक बात क्लियर होगी सारी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम सारी चीजों को जानेंगे कि मैम इसमें एज लिमिट क्या होती है, रिलैक्सेशन क्या होती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने कर सकते हैं, या इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। जरूर दिमाग में आ रहा होगा। सारे डाउट, मैंने कहा था ना, सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगी आपके, है ना। यहां पर हम एक एक चीज को जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये एक थॉट प्रोसेस होता है कि इसको सिर्फ ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट ही दे सकते हैं। नहीं बच्चा, इसको हर एक स्ट्रीम का बच्चा दे सकता है, चाहे वो साइंस का है, कॉमर्स का है या फिर आर्ट्स का है। हर एक स्ट्रीम के बच्चे इसको दे सकते हैं। इसके लिए उनको क्या करना है, एज रिलैक्सेशन उनके लिए क्या होगी, जनरल कैटेगरी के लिए 32 मतलब 21 से लेकर के 32 साल के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी 35 तक इसको क्या कर सकता है, एज लिमिट होगी ओबीसी वालों की। एसटी/एससी वालों की 37 होगी, और पीडब्ल्यूडी यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 42 एज की, यानी कि 42 की एज तक वो इसमें क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन देखिए, रिलैक्सेशन में जनरल वालों को बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, ठीक है। ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है, राइट। तो देखो यहाँ पर 32 थे ना, तो यहाँ पर 3 साल की रिलैक्सेशन दे दी, तो उनके ईयर कितने हो गए, यानी कि 35 ईयर तक वो एग्जाम दे सकते हैं। इसी के साथ एसटी/एससी वालों को 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वालों को कितनी 7 ईयर्स की। अभी रिलैक्सेशन क्या होती है, मतलब कि आयु में छूट जो होती है ना, एज
रिलैक्सेशन जो होती है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जनरल वाले कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये 6 टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं जब तक कि वो 32 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं। ओबीसी वालों के लिए 9 अटेम्प्ट टिल द 35 ईयर्स ऑफ एज, तो ओबीसी वाले जो हैं वो इसको 9 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, 9 बार दे सकते हैं। इसके अलावा एसटी एससी वाले हैं, उनका जो अटेम्प्ट्स है वो अनलिमिटेड है, यानी कि 37 एज तक वो अनलिमिटेडली क्या कर सकते हैं, इसको एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। और या क्या कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी को 9 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, प्रिस्क्राइब्ड बाय द एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूपीएससी 42 ईयर्स, तो 42 ईयर्स तक वो इसमें एग्जाम दे सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। क्वालिफिकेशन होगी इसकी, क्या क्वालिफिकेशन होगी इसकी, एनी ग्रेजुएट कैन, एनी ग्रेजुएट है ना, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एनी ग्रेजुएट कैन अटेम्प्ट द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आई होप आपको सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यहां तक, है ना। अब आपको क्या करना है, अभी से अपनी तैयारी कर लेने, क्योंकि देखो अभी आपका सीयूटी का एग्जाम आ रहा है, तो सीयूटी के एग्जाम्स के लिए आपको, जो आप क्लास 12th के साथ साथ में सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उसी के बिहाफ पर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जहां पर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो टॉप फैकल्टी, इंडिया की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। अदर जो बहुत तरह की आप नॉलेज लेकर जाओगे, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करोगे, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर आप अपनी नॉलेज को बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। और साथ साथ में आप इस तरह की तैयारी भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सीयूटी का स्कोर अच्छा करना होगा। तो सीयूटी के अच्छे स्कोर करने के लिए आपके पास सीयूटी अड्डा 24/7 की तरफ से, CUET अड्डा 24/7 की तरफ से किसी भी महापैक को परचेज करने पर फ्लैट 17% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आपका सपना है IAS ऑफिसर बनने का, है ना, अगर आपका सपना है, सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना है। ग्रेजुएट होने के लिए आपको सीयूटी का स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएट होने की डिग्री ही क्या मांगता है, उसी के बिहाफ पर आप यूपीएससी या फिर जो ये आप आईएएस बनने का सपना जो देख रहे हैं, उसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। और जितने अच्छे ग्रेजुएशन की डिग्री आप जिस अच्छे कॉलेज से लोगे, तो उसकी वैल्यू जो है आपको भी पता है कि अच्छे कॉलेज की वैल्यू क्या होती है। तो किसी भी महापैक को परचेज करने पर आपको फ्लैट 17% का डिस्काउंट दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस कूपन कोड Y489, है ना। तो सिर्फ सीयूटी का स्कोर ही आपको अच्छे कॉलेज तक पहुंचा सकता है। अब की बार तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी क्या कर रही हैं, सीयूटी का ही स्कोर मांग रही है, उसी के बिहाफ पर वो आपको एडमिशन देंगे। तो आपको हर तरीके से सीयूटी के लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है। जब सीयूटी में आप ग्रेजुएट हो जाओगे, सीयूटी के बिहाफ पर आप जब को अच्छा कॉलेज मिलेगा, ग्रेजुएट हो जाओगे, तभी आप जाकर क्या कर सकते हो, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं ना, सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। तो चाहे वो आपका कॉमर्स का है, साइंस पीसीबी, साइंस पीसीएम है, ठीक है, महापैक किसका, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, तो वटएवर जो भी जिस भी स्ट्रीम के कैंडिडेट हैं, जिस भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो महापैक में एनरोल करके अपने पहले सीयूटी का स्कोर अच्छा करो, उसके बाद आप आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं Y489, राइट। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हो। अब इस महापैक को कैसे एनरोल करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। महापैक को कैसे एनरोल करना है, महापैक को एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, है ना, जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, तो इस तरीके से यहां पर आपके पास आएगी एक क्या अड्डा 24/7। तो इस तरह की आपकी क्या आ जाएगी, एक विंडो आएगी जिसमें ऑल कोर्सेज यहाँ पर लिखा होगा। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करके आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम यूजी पीजी के लिए। अगर आपके बड़े भाई बहन पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी सजेस्ट कर सकते हो। अगर आप प्योर हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करना, इंग्लिश लेना चाहते हो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना, पीजी वाले पीजी पर क्लिक करना। तो मैंने क्या किया, सीयूटी का स्कोर अच्छा करने के लिए मैंने यूजी पर क्लिक किया, है ना, और वो भी इंग्लिश वाले पर। फिर मैंने क्या किया, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी आप जिस भी स्ट्रीम के हो, तो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग क्लिक कर लीजिए। ये रहा महापैक। महापैक में आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करके आप क्या करोगे, Y489 कूपन कोड लगाओगे। क्या करोगे बच्चे, Y489 इस कूपन कोड को याद रखना 89, और इसी से ही आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब ये देखिए महापैक पर आपको कितना डिस्काउंट मिल गया, करीब करीब आपको 1529, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया है। अगर आपका सपना है
CUET में अच्छा स्कोर करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आज ही ज्वाइन करें CUET के महापैक को, जहां पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, क्योंकि ये बेसिक्स हैं बच्चे, अभी मैंने आपको सारा सिलेबस दिखाया, क्योंकि ये बेसिक्स होती हैं और ये बेसिक्स जो हैं वो आपके अभी से क्लियर कर लोगे तो ज़्यादा आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपके यहाँ पर दो बड़े फायदे होने वाले हैं, बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, साथ में CUET का स्कोर अच्छा होगा, जिसके बिहाफ पर आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ड्रीम यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों से सजेशंस मांगेंगे और वो सजेशंस जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी आपको, हेल्पफुल रही आपके लिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप ग्रोइंग।